एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीच टेम्पर को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी के साथ में टियानपा माउंटेन में आ गया था। और वो कहने लगता है मेरे बच्चे आज मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और हम देखते बीच टेम्पर ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वहाँ पे किसी बंदे की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आकर ट्रबल क्रिएट करने की। और हम देखते हैं तुबालिन का बंदा आ गया था जिसको देख वहाँ पे बीच टेम्पर गुस्से में कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। अब वहाँ पे बीच टेम्पर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तोवलिन को बंदा कहने लगता है अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। इतना कहते हुए हम देख वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे उसको भागता हुआ देख करके बीच टेम्पर अपने सारे दोस्तों को मतलब कि अपने सारे लोग उसे पकड़ने के लिए बोलता है। और हम देख तो सभी लोग उस बंदे के पीछे पड़ गए थे और हम देख तो बंदा डायरेक्टली तोवलिन के पास में चला गया था। लिन के पास में जाते ही लिन वहाँ पे अपनी प्रेशर की यूज करते बीच टेम्पर और दूसरे लोगों को पीछे कर देता है। और हम देख तो बंदा कहने लगती है मेरे मास्टर जो कि यहाँ पे तुवा होली डायनेस्टी का मास्टर है। वहीं पे लिन भी कहने लगते हैं "सुनिए, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीच टेम्पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है एक ह्यूमन जो कि यहाँ पे मेरा वर्दी भी नहीं है, क्या तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के वर्दी भी हो? वैसे तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे मरने का बहुत ज्यादा शौक है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बीच टेम्पर अपनी पावर की यूज करते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देता है जिस अटैक को वहाँ पे लिन बहुत ही आसानी से रोक देता है। और वो अपने डायमेंशन पावर की यूज करते हुए बीच टेम्पर के जितने भी लोग थे वो सबको एक प्रिजन में बहुत ही आसानी से कैद करते हुए अपने हाथों के आगे लेकर आता है। और वो कहने लगता है सीनियर क्या मैं यहाँ पे वर्दी हूँ आपसे बात करने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पे तोवालिन की बातें सुन के बीच टेम्पर कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तोवालिन कहने लगता है सीनियर मैं तो बस यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आपकी यहाँ पे दुश्मनी वोंगफू सेक्ट से है, तो इस फाइट में मेरी तोवा होली डायनेस्टी भी आपकी हेल्प करना चाहता है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीच टेम्पर टाउती कहने लगता है मुझे ऐसे इतने छोटे से सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब वहाँ पे बीच टेम्पर की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन कहने लगते हैं सीनियर बट मैं आपको बता दूं अभी के टाइम पे यहाँ पे टियारफा कॉन्टेन में सबसे ज्यादा पावरफुल दो सेक्ट है जो कि यहाँ पे वांगपो सेक्ट और दूसरा है ल्यूटियनसॉन पैलेस। उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। और अगर आपकी बात की जाए अगर आप डायरेक्टली उनको ऊपर अटैक करोगे तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको भी बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस हमें पे करना पड़ सकता है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ बीच टेम्पर कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे भी करके अपना सन का बदला लेना है और मुझे यहाँ पे वांगपो सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ लिन कहने लगता है आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो बट यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट नहीं जो कि मेरी तरह यहाँ पे सोच सको क्योंकि मैं अभी के लिए उन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए दे रहा हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीच टेम्पर कहने लगता है ऐसा क्यों। तभी हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगते हैं सीनियर अगर हम उन दोनों को ऐसे फाइट करने देंगे तो उन दोनों के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी वाला डैमेज होगा और जब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के उनके ऊपर अटैक कर देंगे और हम बहुत ही आसानी से उनको मार सकते हैं और उनको हराने के बाद में टियानफा कॉन्टेंट में हमारा ही राज होगा। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे बीच टेम्पर कहने लगते हैं भला आखिरकार मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे तोवालिन अपने पावर की यूज करते हुए जितने भी वहाँ पे बीच टेम्पर के लोग उसने कैद किया था उन सबको आजाद कर देता है। और वो कहने लगते हैं सीनियर क्या इतना काफी होगा आपकी रॉयल्टी को पाने के लिए। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे बीच टेम्पर कहने लगता है तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें ही डायरेक्टली सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उनकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे भी हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे मेरा साथ दोगे और वैसे भी आपको ही मेरे साथ की जरूरत है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन उनकी तरफ देखने लगता है जिसको देख वहाँ पे बीच टेम्पर कहने लगता तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम देखते वहाँ पे लिन बीच टेम्पर को अपने साथ में लेकर वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से सिन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम 6-7 एम्पर को देखते हैं जो कि वहाँ पे टियानो के ऊपर अटैक कर देती है और उसके अटैक को वहाँ पे टियानो अपने स्पेस पावर की यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक देता है और वहाँ पे अपने डिवाइस शॉट के यूज करते उसके ऊपर अटैक करता है जहाँ पे 6-7 एम्पर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देती है और वहाँ पे हंसते हुए कहने लगती है होमिंग एम्पर तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो लोग तुम्हें फॉलो करते तुमसे इतना ज्यादा कमजोर थे आज जो तुम्हारे साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सकते हैं। इवन के तुम मुझे ही देखो मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानो कहने लगते तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे हरा भी पाओगी, अभी तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। टियानो की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे 6-7 एम्पर कहने लगती है तुमने ही मुझे ये पावर दिया था, अवतार दिया था और तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी अभी जो अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर किया है वो इन पावर में से सबसे वीकेस्ट पावर है। तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पे 6-7 एम्पर अपनी
पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जायंट सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करके टियानो के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसको देख के टियानो अपने डिवाइन शॉट का यूज करते उस अटैक को बहुत ही आसानी से कट डाउन कर देता है और वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसको देख के सिक्स एबिली एम्पर अपनी फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल सोर्स से उसको डिस्ट्रॉय करते हुए टियानो के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस अटैक से वहाँ पे टियानो बहुत ही आसानी से बच रहा था। और हम देखते हुए अपनी पावर की यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल सोर्स से सिक्स एबिली एम्पर को अटैक कर देता है, जिसको देख के सिक्स एबिली एम्पर अपनी बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है और वो कहने लगते भले तुम्हारे पास में पहले जैसा पावर नहीं है, फिर भी तुम मेरे अटैक को यहाँ पे रोक पा रहे हो, बट तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा और मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करके अपने टाइम को वेस्ट कर पाऊँ, तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर खुद को अपनी स्पिरिचुअल स्वord में पूरी तरीके से बदल लेती है और हम देखते हो उसका स्वord बहुत ही बड़ा आकार ले रहा था, जो वहाँ पे टियानो को अटैक करने के रेडी हो रहा था, जिसको वहाँ पे इंग एंड बाकी सभी लोग देखने लगते हैं। वहीं पे टियानो कहने लगता है भले ही तुम यहाँ पे अपनी दोनों पावर के एक साथ मर्ज क्यों ना कर लो, फिर भी तुम मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, जिसको सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर कहने लगता है तुम बकवास करना बंद करो और हम देखते हो वहाँ पे टियानो को अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे टियानो अपनी पावर की यूज करते उसके अटैक को रोकने लगता है और हम देखते उस प्रेशर को पूरी तरीके से ब्रेक करने के बाद में टियानो अपने साइड डिवाइन शॉट को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक सिक्स एबिली एम्पर को इस स्पेशल फॉर्म के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं कि टियानो का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्पेशल शॉट पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि सिक्स एबिली एम्पर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो कहने लगती मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी यहाँ पे आखिरकार में हार गई और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ये सब कुछ कह रही थी, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है तुम यहाँ पे इन सब के बारे में मुझे बीटेक करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर कहने लगती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों की वजह से मरने के लिए तैयार हूँ, बट अब मेरी डॉटर को जाने देना, उससे कुछ मत करना। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है मुझे डर है कि वो पहले ही मारी जा चुकी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूटियन सॉन पेरिस के सिक्स एबिली एम्पर गुस्से में कहने लगती है भले ही तुम मुझे यहाँ पे मारो टियानो, बट तुम यहाँ पे टियानो कॉन्वेंट से बाहर नहीं जा पाओगे अपने बदले को लेने के लिए। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानो कहने लगता है मुझे पता है कि यहाँ पे क्योस और स्याओयान उन दोनों ने इमोर्टल वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया है और वो लोग यहाँ पे मोर्टल वर्ल्ड में मुझे ढूंढ रहे हैं और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर कहने लगती है अब यहाँ पे जैसे उन दोनों को यहाँ पे पता चल जाएगा तुम जैसे भी करके मरोगे टियानो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और अगर यहाँ पे मैं उन दोनों को पता ही चलने ना दूं कि मैं यहाँ पे मोर्टल वर्ल्ड में टियानो कंटेंट में रिबन हुआ हूँ, मतलब कि मैं इस जगह पे हूँ, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बातें सुनकर आप लेडी कहने लगते तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना है, उसके बाद में उन दोनों की भी बारी आएगी, उसको मैं देख लूंगा, आज नहीं तो कल वो दोनों जरूर मारे जाएंगे। इतना कही तो हम देखते हैं टियानो उसे वहाँ पे जलाने लगता है और हम देखते हैं टियानो वहाँ पे उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।